पृथ्वी पर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के साथ साथ यहाँ पर रहने वाली अलग अलग स्पीसीज ने अपने ब्रेन को डेवलप किया। आमतौर पर ऐसा सोचा जाता है कि ब्रेन का साइज जितना बड़ा होगा वो स्पीसीज या फिर कोई इंडिविजुअल उतना ही स्मार्ट होगा। लेकिन क्या ये वाकई सच है? सभी स्पीसीज में अब तक का सबसे बड़ा ब्रेन स्पर्म व्हेल का होता है। उसका वेट अप्रोक्स 10 kg होता है। फिर भी ह्यूमंस अपने छोटे ब्रेन साइज के बावजूद इस अर्थ पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और डोमिनेंट स्पीसीज हैं। तो क्या ब्रेन साइज वास्तव में मायने रखता है? वो भी तब जब इंटेलिजेंस की बात आती है। ह्यूमन ब्रेन का वेट अप्रोक्स 1.2 to 1.4 किलोग्राम होता है और ये लगभग 30 इयर्स की एज तक साइज में बढ़ता रहता है और 30 की एज के बाद हमारा ब्रेन श्रिंक होने लगता है। ब्रेन साइज पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड का ब्रेन आपके ब्रेन से जस्ट डबल साइज का भी हो सकता है और यही डिफरेंस जेंडर वाइज भी होता है। जैसे किसी मेल के दिमाग का वेट अप्रोक्स 1.3 किलोग्राम तक होता है और यह फीमेल के ब्रेन से बड़ा होता है जिसका वेट अप्रोक्स 1.2 किलोग्राम होता है। ब्रेन साइज के बीच ये अंतर हमारे जेनेटिक्स की वजह से होता है, न कि इंटेलिजेंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, फेमस रशियन राइटर इवान के ब्रेन का साइज लगभग 2 kg से भी ज्यादा था, जबकि आइंस्टीन के ब्रेन का साइज 1.2 किलोग्राम था। यहाँ तक कि निएंडरथल का ब्रेन साइज भी होमो सेपियंस से बड़ा था। उसके बाद भी हम सरवाइव करके उनसे आगे निकल गए और वो विलुप्त हो गए। तो अब सवाल आता है कि हमारी इंटेलिजेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यहाँ पर एक टर्म आता है ब्रेन कनेक्टिविटी। ब्रेन कनेक्टिविटी से यह मतलब है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कनेक्शन हब बनाते हैं, जिन्हें साइनेप्सिस कहा जाता है। बेटर ब्रेन कनेक्टिविटी वाले लोग प्रॉब्लम्स को ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम ब्रेन कनेक्टिविटी वाली इस हाइपोथेसिस को मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लाइफ में नई स्किल्स को सीखते हैं तो हमारा ब्रेन फिजिकली ग्रो नहीं करता, यानी नई स्किल सीखने से हमारे ब्रेन का साइज इंक्रीज नहीं होता। जबकि नई स्किल को सीखने से हमारे ब्रेन में बहुत सारे कनेक्शंस डेवलप होते हैं। ज़्यादा कनेक्शन डेवलप होने से हमारे ब्रेन में ज़्यादा कनेक्शन हब यानी साइनेप्सिस बनते हैं। इन साइनेप्सिस के स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी से हमारी इंटेलिजेंस का पता लगाया जा सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि उनका ब्रेन बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल के क्रिएटर थे, उनके ब्रेन में फ्रंटल और पार्शियल लोब ज़्यादा डेवलप थे एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन। वहीं आइंस्टीन के ब्रेन में लेफ्ट साइड के ब्रेन के रीजन्स जो सेंसरी इनपुट्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनका साइज बड़ा था और आइंस्टीन के ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फोकस और अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी काफी डेवलप था। अब एक सवाल ये आता है कि अगर ब्रेन साइज इंटेलिजेंस को डिटरमाइन नहीं करता तो लोगों के ब्रेन का साइज अलग अलग क्यों होता है? एक्चुअली हमारे ब्रेन का साइज हमारे जीन्स से कंट्रोल होता है। इनमें से एक जीन को HMGA2 कहा जाता है। ये जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्रेन साइज के लिए। ऐसा माना जाता है कि ये पर्टिकुलर जीन दुनिया की लगभग आधी आबादी में मौजूद है। इसके अलावा एक और जीन है जो हमारे ब्रेन के साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका नाम है ARHGAP11B। इस जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर जीन को मंकीज में इंट्रोड्यूस किया। इस स्टडी में साइंटिस्ट ने देखा कि जीन्स की वजह से मंकीज का ब्रेन साइज बढ़ गया है। अब यहाँ पर इन मंकीज का ब्रेन साइज में इंक्रीज तो हो गया था, बट ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी इंटेलिजेंस भी इंक्रीज हुई होगी। हो सकता है कुछ लोगों में यह जीन एक्टिवेटेड हो, इसलिए उनका ब्रेन साइज बड़ा हो गया हो। रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऐसे 1000 जीन्स को डिस्कवर किया है जो इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से कुछ जीन्स हमारे लिए न्यूली आइडेंटिफाइड थे। इन जीन्स के अलावा हमारी इंटेलिजेंस हमारे न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी और डेंसिटी से आती है, जो इन्फ्लुएंस होती है लाइफ में हमारे एक्सपीरियंसेस और डिफरेंट कंडीशन को अडॉप्ट करने से और सोशल और इकोलॉजिकल चैलेंजेस लेने से। ह्यूमंस में इंटेलिजेंस का सोर्स ढूंढना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है और इसको मेजर करना भी बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे लोग टैलेंट, क्रिएटिविटी और सोशल इंटेलिजेंस से IQ को मेजर करते हैं, बट इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के लिए ये सारी चीजें काफी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि कोई क्रिएटिव और टैलेंटेड हो तो उसको इंटेलिजेंट माना जाए, जबकि ब्रेन साइज मैटर करता है या नहीं, ये भी अभी डिबेटेबल क्वेश्चन है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।